दोस्तों, मैं आशीष सक्सेना आपका जीके चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारत के वीर सपूत भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। उनके जीवन की घटनाएं, उनके द्वारा किए गए काम पर हम चर्चा करते हैं। एक एक करके हम उनके बारे में जानेंगे। जो भगत सिंह थे, भारत के वीर सपूत, शहीद आजम भगत सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब में कौन से पंजाब में? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है। क्या हुआ था 1947 के बाद पाकिस्तान और भारत का बंटवारा। 1947 में पाकिस्तान और भारत का क्या हुआ था? भारत के दो हिस्से हुए थे, बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। तो जो पाकिस्तान था, ये ठीक है ना, ये पाकिस्तान जो है, मान लीजिए ये है, ठीक है ना। तो ये भारत का ये पंजाब हो गया और ये यहाँ पे पाकिस्तान का पंजाब हो गया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लियाकतपुर तहसील, कौन सी थी? लियाकतपुर तहसील के बंगा गांव में, बंगा गांव में हुआ था, ठीक है ना। मतलब भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? वैसे तो भारत में हुआ था, पर बंटवारे के बाद क्या हुआ? पंजाब भी बढ़ गया। एक आधा हिस्सा भारत में आ गया और आधा हिस्सा पाकिस्तान में आ गया। तो पाकिस्तान में जो हिस्सा आया था, वहां पर पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में आया था, उसके लियाकतपुर तहसील बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। कब हुआ भगत सिंह का जन्म? 28 सितंबर 1907। पाकिस्तान, ये भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 का दिन था जब भगत सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता थे सरदार किशन सिंह। इनके पिता कौन थे? सरदार किशन सिंह। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और इनकी माता का नाम क्या था? विद्यावती कौर। अब देखते हैं कि जो भगत सिंह थे, बड़े ही देश के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक है ना। बहुत प्यार करते थे देश से। हम भी करते हैं, सब करते हैं, पर इनका जुनून अलग ही था। यूं समझ लीजिए, इनको देशभक्ति की भावना इनकी विरासत में मिली थी। कैसे मिली थी? इनका परिवार जो था वो भी देश के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित था, कहीं ना कहीं देश की आजादी के लिए भाग ले रहा था। क्योंकि इनके चाचा थे सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। सरदार अजीत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? इनके चाचा क्या थे? सरदार अजीत सिंह। इनके चाचा का नाम था सरदार अजीत सिंह। सॉरी, दूसरा पहले यूज करता हूं। इनके चाचा थे सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ये भी क्या है? क्रांतिकारी थे। अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। ये अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी क्या है? क्रांतिकारी थे। तो इन भगत सिंह को जो देशभक्ति की भावना मिली, एक तरीके से उनको विरासत में मिली, ठीक है। विरासत में ही इनको देशभक्ति की भावना मिली थी। अब प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी वहीं लियाकतपुर में ही हुई होगी, ठीक है ना।
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह ने एडमिशन ले लिया कहाँ? डीएवी, हाई सेकेंडरी स्कूल। डीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल, ये कौन सा स्कूल था? दयानंद एंग्लो वैदिक हाई सेकेंडरी स्कूल। इसका नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। 1916-17 में इधर इन्होंने एडमिशन ले लिया भगत सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में। यहीं इनकी लाला लाजपत राय से मुलाकात हुई थी। अब क्या हुआ, जब जैसे थोड़े से बड़े हुए, एक देश में बहुत ही भयानक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? वो दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जब पंजाब के अमृतसर में एक बाग था, जलियांवाला बाग। वहां पर लोग आम सभा कर रहे थे। वहां जनरल ओ डायर ने मासूम लोगों पर लगातार गोलियां चलवा दी थी, जिससे हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। इसके कारण ये घटना की चर्चा सबसे दुखद घटना थी उस समय की। निहत्थे लोग थे, सीधे गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, पर अभी मैं इतना बता देता हूँ कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके कारण भगत सिंह का मन कसोड़ गया था। क्या हुआ कि जब उन्होंने सुना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो वो अमृतसर के जो स्कूल में पढ़ते थे, जो स्कूल से ही वे पैदल अमृतसर आ गए। कहाँ? जलियांवाला बाग। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार दीवारों पर गोलियों के निशान, खून के निशान जमीन पर पड़े हुए हैं। देखकर बड़ा करुणा आ गई उनके मन में, और अंग्रेजों के प्रति जब से क्या है, और नफरत सी बढ़ती गई। अंग्रेजों से ये घृणा करने लगे। अब क्या होता है, इस कांड से तो इनको का मन प्रभावित हुआ और अंग्रेजों से नफरत करने लगे। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसने गांधी जी का एक बहुत अहम रोल भी कह सकते हैं। जो अहम रोल मतलब गांधी जी का भी कारण भी क्रांतिकारी विचारधारा में ये आ गए थे। कैसे आ गए थे? देखिए, 4 सितंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। किस लिए प्रस्ताव पारित किया? हम असहयोग आंदोलन चालू करेंगे, ठीक है ना। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर, ठीक है ना। तो गांधी जी के कहने पर 4 सितंबर 1920 को एक कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, और ये लागू कब किया गया? 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसमें भगत सिंह ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि उस समय गांधी जी का क्रेज था, ठीक है, कि गांधी जी की सभी भारतीय जनता बात मानती थी। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन कैसे करेंगे, कि भाई विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियां छोड़ देंगे, जो सरकारी स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, टीचर पढ़ाना छोड़ दो, वकील अपना काम करना छोड़ दो, वकालत छोड़ दो।
तो इस तरीके से उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन चालू करेंगे। तो गांधी जी ने वादा किया अगर अहिंसा के साथ, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा के साथ असहयोग आंदोलन चालू रहेगा तो 1 साल के अंदर क्या होगा, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है ना। तो इस कारण से भगत सिंह को लगा वाह 1 साल में हम आजाद हो जाएंगे। भगत सिंह ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और ये बात है 1920 की, तो भगत सिंह की उम्र कितनी हुई, 13 साल, 12-13 साल। इस उम्र में भी, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, इस उम्र में भी भगत सिंह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहाँ, असहयोग आंदोलन में। पर असहयोग आंदोलन के साथ एक और घटना हो गई थी, चोरा चोरी कांड। आपने सुना होगा चोरा चोरी कांड। ठीक है, ये थी 4 फरवरी 1922 की बात, जब यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। तब क्या हुआ कि 4 फरवरी 1922 तो 4 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ। क्या हुआ था इस कांड में, ये बिहार की गोरखपुर जिले में, बिहार के एक चोरा चोरी नाम का स्थान था। वहां आराम से शांतिपूर्वक रैली निकल रही थी। ठीक है ना। ये 4 फरवरी 1922, ठीक है ना, यहाँ शांतिपूर्वक रैली निकाली जा रही थी। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने आम नागरिकों पर लाठीचार्ज कर दिया और उसी रैली में गोलियां भी चला दी, जिससे जनता के कुछ लोग मारे गए। अब जनता भड़क गई कि यार हम तो शांतिपूर्वक अपनी रैली निकाल रहे थे और तुमने गोलियां तक चला दी। तो जनता ने क्या किया, पुलिस वालों को पथराव स्टार्ट कर दिया। अब पुलिस वालों को पथराव स्टार्ट कर दिया तो पुलिस डर गई और क्या हुआ कि थाने के अंदर ही अपने आप को बंद कर लिया, दरवाजे खिड़की अंदर से बंद कर लिए। तो जनता ने आओ ना देखा ताओ सीधे आग लगा दी। तो 21 पुलिस वाले थे, ठीक है ना। तो 21 पुलिस वाले सभी के सभी क्या हो गए, जल गए। तो 4 फरवरी 1922, ये 4 फरवरी का दिन था, ये घटना घटी। और 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया, उन्होंने कहा कि इस घटना में तो हिंसा हो गई। ठीक है, हिंसा हो गई तो उन्होंने कहा कि अभी भारत की जनता आजादी के लिए तैयार नहीं है, ये तो हिंसात्मक हो गई है, इसलिए मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता हूं। तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। इससे भगत सिंह जैसे कई नौजवान और बड़े दुखी हो गए। यहां से इनकी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से अलग होने लगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि गांधी जी से वो चिढ़ते थे, नफरत करते थे या उनका विरोध करते थे, पर हाँ, पर विचारधाराओं में अंतर आ गया। ये कुछ उग्र विचारधारा की तरफ चल दी है। कौन, भगत सिंह। अब असहयोग आंदोलन के ही दौरान इन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था। ठीक है ना, और असहयोग आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत राय ने, अच्छा, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया था और कंपनियां वगैरह सरकारी नौकरी छोड़ने लगे थे। तो इसी दौरान कुछ भारतीयों ने स्कूल कॉलेज भी खोले, अलग अलग संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन भी खोले। ठीक है ना। इसी समय लाला लाजपत राय ने लाहौर कॉलेज, लाहौर नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है ना, जिसमें भगत सिंह ने दाखिला ले लिया। ठीक है ना,
नेशनल कॉलेज जो था वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे थोड़ा बहुत होता रहता था, आजादी के लिए चर्चाएं चलती रहती थी। तो भगत सिंह को जब इन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया तो इनको कौन मिले वहां पर? सुखदेव, छबीलदास, यशपाल, भगवती चरण बोरा। नेशनल कॉलेज में सुखदेव, छबीलदास, यशपाल और भगवती चरण बोरा से भगत सिंह की मुलाकात हुई। ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी, ये लोग भी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। अब मार्च 1926, ठीक है ना, मार्च 1926 में भगत सिंह ने छबीलदास और छबीलदास यशपाल के साथ क्या बनाया? नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उन्होंने भगत सिंह और यशपाल छबीलदास ने मार्च 1926 में, मार्च 1926, 1926 मार्च 1926 क्या? नौजवान भारत सभा, और इससे 2 साल पहले 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने HRA की स्थापना कर दी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लगता है मार्कर सही नहीं चल रहा है, मैं बोल देता हूं। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने क्या करा? HRA का गठन कर दिया। कहा? HRA का गठन मतलब HRA से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा मार्कर देख लेता हूं कुछ चल रहा हो सही। अब 9 सितंबर 1928 क्या है? 9 सितंबर 1928 का दिन, जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के क्या है? फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन हुआ। कैसे हुआ HSRA का गठन? जो नौजवान सभा थी भगत सिंह की और HRA चंद्रशेखर की, दोनों क्या हुए? सम्मिलित हो गए। यहाँ क्या हुए? दोनों सम्मिलित हो गए। HRA प्लस नौजवान भारत सभा। ठीक है, पूरे देश में क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि बहुत सही हो, अच्छा हो। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिले। भगत सिंह की विचारधारा अलग थी। अब चूंकि नौजवान सभा कहाँ किसमें सम्मिलित हो गई? HRA में। तो
जो शब्द है सोशलिस्ट, ठीक है ना, इस 9 सितंबर 1928 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि भगत सिंह के विचार अलग थे। कैसे थे? भगत सिंह चाहते थे कि भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिलेगी, मान लो आजादी मिल गई तो भारत पर राज कौन करेंगे? मजबूत वर्ग, उच्चतम वर्ग, जो कि कमजोर वर्ग को दबाएंगे। तो फायदा क्या हुआ? ऐसी आजादी का क्या फायदा? तो भगत सिंह चाहते थे कि ऐसी आजादी मिले कि सारे अधिकार सभी लोगों में समान रूप से मिले। तो तब इन्होंने कहा कि हम जो पार्टी बनाना है वो सोशलिस्ट पार्टी होना चाहिए। तब HSRA का गठन किया गया। 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला में HSRA का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। अब ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। अब हम सोचते हैं कि अगले पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में अपन भगत सिंह के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे।